अस्सलाम वालेकुम जी। स्पार्क न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज नुमान। पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम मारिया बी। उन्होंने हालिया दिनों में एक इंटरव्यू दिया है और उसमें ये इंकशाफ किया है कि फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता 80% मर्द हम जिन्स परस्त हैं। इनके इस बयान के बाद और मारिया बी के इस इंकशाफ के बाद सोशल मीडिया पर खलबली मची हुई है। बहुत सारे लोग जो LGBTQ को सपोर्ट करते हैं वो मारिया बी के खिलाफ ट्रोलिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब हुआ क्यों और कैसे हुआ, और मारिया बी ने ये बयान हकीकत पसंदाना दिया है या इसमें मुबालगा आराई से काम लिया गया, इसी हवाले से हम आज आपके साथ गुफ्तगू करेंगे और कुछ अंदर की खबरें आपके साथ शेयर करेंगे कि ये नौबत क्यों आई। तो शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। मारिया बी ने एक बहुत मशहूर व्लॉगर को इंटरव्यू दिया और उसमें ये इंकशाफ किया कि फैशन इंडस्ट्री के 80% मर्द हम जिन्स परस्त हैं। उसकी वजह जब उनसे पूछी गई कि आप LGBTQ के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा क्यों बोल रही हैं और आप हम जिन्स परस्ती को इतना उसके ख़िलाफ़ क्यों हैं, इसकी क्या वजूहात हैं कि आप बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग में भी आ रही। तो इस पर मारिया बी ने ये कहा कि ये मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, मैंने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है। फिर उन्होंने इंकशाफ किया कि हमारी जो फैशन इंडस्ट्री है इसमें जितने 80% मर्द हैं, अच्छा इनमें फैशन इंडस्ट्री से मुंसलिक जो 80% मर्द वो बता रही हैं, इनमें मेकअप आर्टिस्ट भी शामिल हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया में जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो शोबिज़ और फैशन इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, उनकी अक्सरियत LGBT है। मुसद्दक़ा इतलात तो ये हैं कि ये लोग अपना LGBT को पाकिस्तान और इंडिया में प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस सिलसिले में कुछ हालिया कुछ 1-2 सालों में फ़िल्में भी बनाई गई हैं और इसमें ड्रामे भी बनाए गए। तो वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं कि मारिया बी को क्या मसला है। मसला ये शुरू हुआ था आज से 2-2.5 साल पहले। 2-2.5 साल पहले एक फ़िल्म आई थी, पाकिस्तान में बनाई गई थी, ड्रामा टाइप फ़िल्म थी, उसका नाम था जॉयलैंड। मारिया बी ने उस जॉयलैंड फ़िल्म की बहुत ज़्यादा मुखालफत की थी और उसमें ये कहा था कि ये पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। और उस फिल्म की टाइमिंग बड़ी अहम थी। उस वक़्त उन दिनों में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक बिल भी पेश हो रहा था जिसमें हम जिन्स परस्ती के ख़िलाफ़ कानून को पास किया जा रहा था और बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान पर दबाव बहुत ज़्यादा था कि आप LGBTQ के बारे में जो कानून है उसमें नरमी पैदा करें और पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती को जायज़ करार दें। अमेरिका के एक सफ़ीर थे, मुझे याद है अच्छी तरह से, उन्होंने भी पाकिस्तान को ये पैगाम दिया था कि आप ये कानून या तो लेकर ना आए, अगर लेकर आना है तो आप इसको सपोर्ट करें। अमेरिका की साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने, उन्होंने भी एक दफ़ा पैगाम दिया था और ये पैगाम पाकिस्तान में प्रिंट मीडिया में छपा भी था और उसमें इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि इसमें नरमी पैदा करे और जो हम जिन्स परस्ती है इसकी इजाज़त दी जाए। यूरोप के बहुत सारे मुल्क हैं, वहाँ पर हम जिन्स परस्ती की कानूनी तौर पर इजाज़त दी गई है। अब भारत में भी कुछ ऐसा सीन चल रहा है कि वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फ़ैसला दिया था और उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो हम जिन्स परस्त हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो ये है कि अब LGBT परेड तक शुरू हो गई है पाकिस्तान में। तो मारिया बी का जो मौक़िफ़ था वो ये कह रही थी कि पाकिस्तान में या इस्लाम में इसकी किसी किस्म की हम जिन्स परस्ती की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि आप इतना अरसा खामोश क्यों रही। तो मारिया बी ने ये जवाब दिया कि मैं इतना अरसा खामोश इसलिए रही कि वो अंदर खाते जो भी करते थे हमें इससे कोई लेना देना, हमारी उनसे लैक स्लैक नहीं होती थी। हमें पता होता था कि ये लोग हम जिन्स परस्त हैं, लेकिन हम उनके साथ इतना घुल मिल कर बात नहीं करते थे, बस दूर से हेलो हाय इस हद तक हम उनके साथ रहते थे। लेकिन उन लोगों ने सोशल मीडिया पर आकर जब ये कैंपेन शुरू कर दी कि इस्लाम में हम जिन्स परस्ती जायज़ है, तो फिर वो कहती हैं कि मैं उसके ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ गई। उन्होंने कहा कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया, क्योंकि बकौल उनके कुरान पाक में 27 दफ़ा कौम लूत का जिक्र किया गया। तो वो ये कहती हैं कि अगर आप
गुनाह कर रहे हैं और अपनी हद तक हैं और उसकी तशहीर नहीं कर रहे तो फिर तो समझ आती है बात। लेकिन अब आपने आकर खुलकर तशहीर करना शुरू कर दी तो वो कहती हैं कि फिर मैं भी मैदान में आ गई और मैंने भी हम जिन्स परस्ती के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया। उसका खुमियाजा ये भुगतना पड़ा है मारिया बी को कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मुहिम चलाई जाती है, उनको ट्रोल किया जाता है, उनको गाली गलोच किया जाता है, उनको बुरा भला कहा जाता है और जब भी वो कोई छोटी से छोटी भी बात कर देती हैं तो वो ट्रोलिंग में आ जाती है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि उनका ब्रांड बहुत ज़्यादा हिट है पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, जनूबी एशिया के और बहुत सारे ममालिक में, इवन के यूरोप में भी उनका जो ब्रांड है कपड़े का वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इस वजह से भी जो दीगर फैशन डिज़ाइनर हैं जिनके अपने कपड़े के ब्रांड हैं वो इस हसद में भी मारिया बी के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग पैसे देकर करवाते हैं। ये अंदर की खबरें थी। और दूसरा ये है कि मारिया बी जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मजहबी रुझानात रखने वाली खातून है। फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता होना एक अलग बात है, लेकिन अपने मजहबी रुझानात पर कायम रहना ये एक अलग बात है। वो अपने मजहबी रुझानात पर कायम है और वो फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो ख़ुद भी इस किस्म के ख़यालात की हामी है। फैशन इंडस्ट्री में आने से वो ख़वातीन को मना करती हैं, उसकी वजूहात वो ख़ुद भी बयान करती हैं और वैसे भी बहुत सारे लोग जानते हैं कि शोबिस या फैशन इंडस्ट्री से ख़ास तौर पर जो वाबस्ता ख़वातीन हैं उनके बारे में लोगों की क्या राय है। हम इस बारे में कोई राय नहीं कायम करते, लेकिन शोबिस इंडस्ट्री की जो शख्सियात हैं, ख़वातीन हैं, वो आप अक्सर देखिएगा कि 2-3 साल के बाद फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता ख़वातीन जो है वो ख़ुद ही बोल पड़ती हैं कि हमें इस फैशन इंडस्ट्री में आने के लिए और फिर इसमें इन रहने के लिए हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। तो ये मारिया बी का मामला था जी, कुछ अंदर की खबरें थी आपके साथ शेयर की। आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।